हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है। चलिए आइए, कहते हैं मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। सोचने से ज़्यादा कोशिश करना जरूरी है ना। तो आइए, आज का एक्सरसाइज है प्रश्न वाले 1.4। आज समाप्त कर देंगे पूरा। और जो अभी आपको जरूरी है एग्जाम में, वही क्वेश्चन बताएंगे अभी हम। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई। कहते बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो बताना है शांत है या अशांत। शांत है या अशांत। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। प्रश्न वाली 1.4 बताना है शांत है या अशांत, लेकिन हाँ कारण के साथ, है ना। कारण के साथ बताना है। 1 नंबर का है या है 17/8। 17/8 तो 8 का यानी हर का आवाज गुणनखंड करना है ना। यानी कि लिखेंगे सर्वप्रथम हल 17/8 बराबर 17/8 का घात, यानी 8 का गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का घात कितना 3। अब लिखेंगे यहाँ कारण, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ये है कारण के साथ। 2 नंबर में बनाना इस तरह, है ना। जैसे हर का आवाज गुणनखंड करना है, और अगर हर में आ जाए केवल 2 तो शांत होगा, केवल 5 तो शांत होगा, अगर दोनों हीरो आ जाए 2 और 5 फिर भी शांत होगा, है ना। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन कारण के साथ लिखना है। 2 नंबर वाला में कारण के साथ लिखना पड़ता है। लिखेंगे यहाँ हर का आभाज्य गुणनखंड का रूप जो है 2 पर पावर m, यानी पावर कुछ भी आ सकता है, और इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। तो शांत और अशांत का 2 ही कारण है। अगर 2 का अलावा कोई और आ जाए, 3 आ जाए, 4 है ना, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाए, तो वह शांत होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर आगे है 35 है ना, 35/50 है ना। जैसे अगला है 35/50। इसमें बताना है शांत या अशांत। तो हर का आवाज गुणनखंड करना है 50 का
25 और 5 लिखना है हल। देखिए मैथ में जो है सर्वप्रथम हल या सॉल्यूशन आप लिख कर ही बनाएंगे हल। उसके बाद 35 बटा है ना, 35 बटा आप 50 बराबर 35 बटा है ना, ऐसे कटा भी सकते हैं इसे है ना, 5 का से कटा भी सकते हैं। माना कि अगर कटाना है 5 से 35 और 5 नहीं 50 तो और आसान हो जाएगा गुणनखंड करने में है ना। तो आप 2 पंचे 10 आसानी से आ रहा है 2 और 5 लिखेंगे यहाँ है ना, यानी कि बराबर 7 बटा 2 गुना 5 है ना। लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड है ना, हर का यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप किस रूप में है, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है ना, रूप में है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा है ना। तो कटा देने के बाद आसानी से बन जाता है ठीक है। फिर और एक दूसरे को हल कर देते हैं हम, देख लीजिए आप। मेरा पिछला 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 1.1, 1.2, 1.3 और है जिससे है ना 6/15। इसमें जो है कि बहुत स्टूडेंट धोखा खाता है। जैसे 15 के गुणनखंड करेगा अभाज्य गुणनखंड 3 पचे 15, तो मन में सोच रहेगा हीरो कि इसमें 3 आ गया तो हो गया ये आसान, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बनता है। इसको पहले काटेंगे और छाटेंगे ठीक ना। हल 6/15 काटाना है, 3 के पास 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 2/5 लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रूप में है। इसलिए या इस है ना, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा है ना। और है जैसे 129 बटा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 और गुना 7 पर पावर 5। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड किया ही है, डायरेक्ट कारण लिखना और बताना है शांत है आसान। तो चलिए आइए देखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड का
का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n रूप में है? नहीं मेरे भाई, नहीं है। कहाँ है? 2 और 5 तो है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 भी है। तो 7 है, 2 वही रहना चाहिए, केवल 2 या केवल 5 या दोनों हीरो आ जाए 2 5, लेकिन तीसरा न टपकना चाहिए, है ना? तीसरा न टपकना चाहिए। अगर तीसरा कोई संख्या आ जाए तो अशांत होगा, नियम कहता है अशांत होगा। लिखेंगे इसलिए दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना जी? तो चलिए, ये शांत और अशांत कारण के साथ बना दिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आसानी से। कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, है ना? बस अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए यूं बनाना है। याद रखना है हमेशा कि हर में, कहा हर में 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 न रहे तो अशांत होगा, है ना? और कारण के साथ अगर बनाए तो इस तरह से बनाना है, तब 2 अंक मिलेगा, है ना? चलिए, तो शांत और अशांत के माजला समाप्त हुआ। फिर है बताना है कि कर रहे हैं परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय, बताना है परिमेय और अपरिमेय, है ना? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, बताएं कि परिमेय संख्या के अपरिमेय। तो 1 नंबर में है ना, परिमेय और अपरिमेय बताना है। परिमेय, है ना? परिमेय या अपरिमेय, बताना है। 1 नंबर में है ना, 43.127 है ना, 456 789, है ना? बताना परिमेय और अपरिमेय। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह के दशमलव में, तो दशमलव में हमेशा परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। लिख देंगे परिमेय है। 2 नंबर में 2 नंबर में है 0.120, अब ये है ना 1200, है ना? फिर 1200, फिर 12 सटल 4 0, है ना? फिर 12 सटल 5 0, है ना? और ये बताना है, और आगे डॉट डॉट, तो बताना है परिमेय है अपरिमेय। तो इस तरह में दशमलव में है, लेकिन ये दशमलव में है, लेकिन ये स्थिर हो गया है ना? ये अभी चलते हैं और चलते है ये चीज। और देखें तो एक ही चीज रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ अलग अलग 120, फिर है ना 1200, है ना, फिर 12,000, है ना? 12 पर मतलब 3 0, 4 0, 5 0। अब मन में आ रहा होगा, अब 6 0, अब 7 0, 8 0, तो 9, है ना? ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है, अपरिमेय है ना? तीसरा नंबर है 43.1234, 1234, है ना? 56, 1234 789। इस पर है रेकडिंग, इसे बार भी पढ़ा जाता है, तो रेकडिंग लगा है। तो एक बात हमेशा याद रखें मेरे भाई, रेकडिंग वाला हमेशा परिमेय संख्या होता है, रेकडिंग वाला हमेशा परिमेय संख्या होता है ना? और आइए एक बना देते हैं रेकडिंग वाला, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में
बार बार पूछा जाता है, यानी हर साल पूछा जाता है ना। चलिए वो रेकरिंग वाला बता देते हैं, ठीक ना, जो कि हर बार हर साल पूछा जाता है रेकरिंग वाला। जैसे कि सवाल है 0.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें, है ना। P/Q के रूप में लिखें। अगर मिल जाए बिहार बोर्ड एग्जाम में तो आइए किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हाल लिखना है, फिर माना 0.6 पर रेकरिंग जो है क्या मानना है ना, समझ x बराबर मानना है ना। माना x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6 पर रेकरिंग का मतलब होता है 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीटेड हो रहा है, ये बार बार 6 आ रहा है ना। समीकरण नंबर 1 मान लेना यहाँ, ठीक ना। इसका मतलब बताएं हम, उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, क्यों 10 से गुना कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि सिंगल संख्या पर रेकरिंग है। अगर डबल संख्या पर रेकरिंग रहता तो, है ना, 100 से गुना करते हैं हम। सिंगल संख्या पर रेकरिंग है इसलिए 10 से गुना। अब 10 से गुना किसमें गुना, है ना, यानी 10 गुना x बराबर 0.6 पर रेकरिंग गुना 10। अब 10 गुना x तो दुनिया जानता है, बच्चा जानता है 10x। अब 0.6 पर रेकरिंग गुना 10, यहाँ कैसे, इसका मतलब बता दिया हम कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद जाएगा, ये एक अंक के बाद चला जाएगा, है ना। अभी यहाँ है 0 अभी चल जाएगा 6 और फिर 6 यानी 6 पर रेकरिंग, फिर 6 बार बार रिपीटेड होगा। ये समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, है ना। अब दूसरा कितना है 10x माइनस x, है ना, 10x माइनस x और 6.6 पर रेकरिंग माइनस 0.6 पर रेकरिंग, इधर 9x, इधर रेकरिंग वाला समाप्त, 6 में 0 6, है ना। x बराबर 6/9, x बराबर काटो छाटो इसे, 3 के पहाड़ा से डिवाइडेड हो जाएगा, 3 गुना 6 3 तिया 9, x बराबर 2/3। ये रहा आपका आंसर। अच्छा ये 2 नंबर में पूछता है, कितना नंबर में, 2 नंबर में, यानी 2 अंक में। अगर यदि 2 अंक में पूछता है, अगर यदि ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कैसे उड़ाना है इसे, है ना, समझा सकते हैं। जैसे अगर 0.6 पर रेकरिंग है और इसे जल्दी बनाना है तो पूरा के पूरा लिखिए, यानी 10 का 10 लिखिए, 10 का 10, एक संख्या पर रेकरिंग है, बदले में नीचे में 9 लिखिए और इसे काटिए और छाटिए और लिखिए फटाक से, 3 है ना, 3 दूना 6 3 तिया 9, 2/3